नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र AM में, जहां हम सभी लोग लॉज और बाय लॉज पर चर्चा करते हैं। आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। Welcome to the video lecture series of UAPA Act 1967 by Legal Advisor AM. And in this video we are going to discuss about section 16. As I promised to all of you that in next video we are going to discuss about punishment for terrorist act, because in the very last video we had discussed about the terrorist act, which act deemed to be terrorist act, which act known as terrorist act, उसके बारे में हम लोगों ने समझा था। और आज हम लोग देखेंगे कि वो जो टेररिस्ट एक्ट धारा 15 में हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन कौन से एक्ट टेररिस्ट एक्ट हैं, तो उन एक्ट्स को करने के लिए क्या दंड यह संहिता करती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको पता चलेगा, समझ में आएगा कि टेररिस्ट एक्ट की श्रेणी में कौन कौन से एक्ट आते हैं। धारा 16 पनिशमेंट फॉर टेररिस्ट एक्ट की बात करती है। हु एवर कमिट्स ए टेररिस्ट एक्ट शैल, जो कोई आतंकवादी कार्य करता है उसे, इफ़ सच एक्ट हैज़ रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ एनी पर्सन बी पनिशेबल विथ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो अगर उसके द्वारा किए गए टेररिस्ट एक्ट से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की जान जाती है तो उसे मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा अथवा आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, और साथ ही साथ उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा, फाइन भी लगाई जाएगी। इन एनी अदर केस बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच शैल नॉट बी लेस दैन 5 years बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अन्य किसी भी प्रकार की स्थिति में जहाँ पर लोगों की मृत्यु नहीं होती है और अन्य प्रकार की हानि होती है, उपहति होती है, तो वहाँ पर जो सज़ा है वो दोनों प्रकार के में से किसी भी भांति के कारावास, जिसे कि कम से कम 5 वर्ष और जिसे कि आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही साथ जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि धारा 15 के अंतर्गत वर्णित टेररिस्ट एक्ट में अगर आप भाग लेते हैं और उस कार्य के द्वारा किसी की मौत हो जाती है तो आपको मिनिमम जो सज़ा मिलेगी वो आजीवन कारावास होगी और मैक्सिमम डेथ पेनाल्टी आपको मिलेगी। कैपिटल पनिशमेंट का प्रोविजन इसमें किया गया है। सेक्शन 17 ये कहता है पनिशमेंट फॉर रेजिंग फंड फॉर टेररिस्ट एक्ट, किसी टेररिस्ट कार्य के लिए, किसी आतंकवादी गतिविधि के लिए फंड रेज करना, किसी से पैसा लेना, किसी से आर्थिक प्रबंध करना। Whoever in India or in a foreign country directly or indirectly raises or provides funds or collects funds, whether from a legitimate or illegitimate source, from any person or persons, or attempts to provide to or raises or collects funds or any person or persons knowing that such funds are likely to be used in full or in part by such person or persons or by a terrorist organization or by a terrorist gang or by an individual terrorist to commit a terrorist act, notwithstanding whether such funds were actually used or not for commission of such act, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि कोई जिस व्यक्ति को वह आर्थिक सहायता कर रहा है वह आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है और उसके द्वारा दिया गया धन आतंकवादी गतिविधियों में प्रयोग किया जा सकता है, और ऐसा जानते हुए वह उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार से धन प्रबंध करता है, उसे पैसा उपलब्ध कराता है, आर्थिक सहयोग प्रदान करता है, और फिर उस व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार की आतंकवादी गतिविधि को संचालित किया जाता है, अंजाम दिया जाता है, तो फिर यहाँ यह बात महत्वहीन है कि जिस आतंकवादी गतिविधि को अंजाम दिया गया उस आतंकवादी गतिविधि में उस व्यक्ति द्वारा दिया गया फंड यूज़ किया गया है या नहीं किया गया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को ऐसा आर्थिक सहयोग दिया गया है, उस व्यक्ति के द्वारा कोई आतंकवादी गतिविधि की जाती है तो यह माना जाएगा कि आपने उस आतंकवादी गतिविधि के लिए आर्थिक सहयोग किया है, और ऐसे में आपको कम से कम 5 साल की सज़ा और अधिकतम आजीवन कारावास तथा जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो आप यह जान लीजिए कि आप अगर किसी
आतंकवादी व्यक्ति को, जो व्यक्ति आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है या आतंकवादी गतिविधि से जुड़ा हुआ है, उसको किसी भी प्रकार से सहयोग करते हैं तो आपको भी आतंकवादी के रूप में ही ट्रीट किया जाएगा और वही सज़ा आपको मिलेगी जो उस व्यक्ति को मिलेगी जो आतंकवादी गतिविधि कर रहा है। तो सावधान रहें, चौकन्ने रहें और इस प्रकार की किसी भी गतिविधि का हिस्सा ना बने। स्वस्थ रहें, सजग रहें, सतर्क रहें और जागरूक रहें। धन्यवाद।